जब बुद्धि, जब दिमाग में वचन नहीं भरा होता। कौन कौन बाइबल रोज पढ़ता है? हाथ खड़ा करो। जो 2 दिन में एक बार पढ़ लेता है हाथ खड़ा करो। नहीं, जो 1 दिन में पढ़ता है वो तो करेंगे खड़ा। जो 2 दिन में भी पढ़ लेता है वो भी खड़ा कर लो। जो 3 दिन में एक बार पढ़ता है वो भी खड़ा कर लो हाथ। अच्छा, अभी भी हैं लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते। इमेजिन करो, अगर मैं सोचता हूं कि 40% 30% लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, इमेजिन करो आपका क्या होगा फ्यूचर में। मुझे किसी ने बताया, मैं इंडिया के बाहर था, तो ये एक पास्टर है, टीवी पे आता है वो, और शराब पीनी शुरू कर दी उसने। और इंटरनेट पे है वो, और हीलिंग करता है, और अंदर ड्रिंक करता है। कारण पता क्या? शैतान आता है, ओ यार एक को पैग ना कुछ नहीं होता। बाइबल च भी लिखा है कि थोड़ा थोड़ा पेट खराब है तो पी लो। हाँ, और प्रॉब्लम क्या है? जो पास्टर्स हीलिंग करते हैं वो वचन भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हीलिंग मिनिस्ट्रीज मेक श्योर आपकी वर्ड की जो डेप्थ है, नॉलेज है, वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी। पता है क्यों? क्योंकि जब आप हीलिंग करते हो, डिलीवरेंस करते हो, आप सीधा शैतान से पंगा लेते हो। पागल की गवाही देखी थी, कौन था उसमें? जब एमआरआई कुछ नहीं कर सकी, 4 मेंटल हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सके, 8 न्यूरोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सके, तो प्रार्थना ने कैसे वो दुष्ट आत्मा थी। आप समझ रहे मेरी बात को? और जब मेंटल मूड ठीक हो गया तो आपको क्या लगता है कि शैतान खुश है? जब आप लोगों के बीच से शैतान को निकालोगे, जब आप बीमारियों को निकालोगे, और जब आप ऐसी चर्च का बारे में लोगों को बताओगे, तो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात। और इसीलिए जो मिनिस्टर्स हीलिंग में हैं, डिलीवरेंस में हैं, उनको वर्ड की डेप्थ नॉलेज 100% चाहिए, दूसरे पास्टर से ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनका जो बर्डन है, उनकी जो सेवकाई है, उनका जो काम है, उनके जो असाइनमेंट है, वो दूसरों से हैवी है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? 1 कुरिन्थिया 8 उसकी 13 आयत में क्या लिखा है? कहता है, यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। रोमियो 14 उसकी 20-21। भोजन के लिए प्रभु का काम ना बिगाड़, सब कुछ शुद्ध है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको भोजन से ठोकर लगती। भला तो यह है, तू ना मांस खाए, ना दाखरस पिए, ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। ना तू क्या पिए? दाखरस पिए, हाँ, और ना तू कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई क्या हो? ठोकर खाए। अब वचन की नॉलेज नहीं है, और शैतान ने भरमा दिया, गिर गए, और लाइफ जो आगे बढ़नी थी वो 0 हो गई। एक ड्रिंक करने वाला आदमी कभी भी पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकता, मालूम? अगर आप यूनानी भाषा में बाइबल पढ़ें और उसकी गहराई को समझें, तो उसमें लिखा, पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस के मतवाले ना हो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। परमेश्वर, जब आप ड्रिंक करते हैं, ओके, तो एक अजीब सा नशा होता है, और आत्मा जो स्पिरिट वो हिल जाती। हाँ, बंदा ओए पीती है तू, चूहा जया शेरंग करते कि नहीं हम? कि डरपोक आदमी दिलेर हो गया क्योंकि शराब पी। शराब उसकी स्पिरिट को क्या करती? हिलाती। परमेश्वर की सेम जब मसा पे आता है, आप दिलेर हो जाते हैं। आप जानते कि नहीं इस बात को? परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी दिलेरी शराब से हो, वो चाहता है आपकी दिलेरी होली स्पिरिट से हो। और वो नहीं चाहता कि जो काम पवित्र आत्मा ने करना है वो शराब आपकी लाइफ में करे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पौलुस तो यहां तक कहता है जहां तुम रहते हो, जिस एरिया में तुम रहते हो, अगर वहां तुम्हारे कुछ भी खाने से किसी को ठोकर लगती है तो उस मीट को भी तुम बंद कर दो। वो तो यहां तक कह रहा है, कहता यहूदी के लिए मैं यहूदी बना, यूनानी के लिए मैं यूनानी बना। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
मान लीजिए मैं एक ऐसी जगह जो रहता हूं गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहां मेरे पूरे मोहल्ले में ऐसे लोग रहते हैं जो प्याज तक नहीं खाते, और मेरे घर में डेली मीट बने, और जब मैं उनको सोचता मतलब लेकर अरे हट, मीट मांस मच्छी खाते हैं, वो नहीं सुनेंगे यीशु मसीह की कौन है, वो क्या करता है, वो परमेश्वर है। उन्हें मांस मच्छी ही अगर आपको स्मेल भी आ गई, वो आपको घर में घुसने नहीं देंगे। वहां क्या करो, छोड़ दो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम मत बिगाड़। वो तो यहां तक कहता है। आपको मालूम, जब बाइबल कहती है कि जब तुम कलीसिया में आओ, तो बाइबल कहती है औरतों के लिए कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए हैं, तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए। तो सिर ढक के क्या करो, कलीसिया में आओ। आप जानते हैं वो सिर ढकना ये नहीं जो चुन्नियों से सबने ढके, मेरी वाइफ ने भी ढके, ये वो सिर नहीं है। परमेश्वर ने ब्रेस्ट ढकने को बोला है कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए, यानी बाल लंबे रखो जिससे तुम्हारी ब्रेस्ट नजर ना आए। बुरा लगेगा अगर तुम परमेश्वर के घर में हो और तुम्हारी ब्रेस्ट नजर आ रही, तो अपने बालों से अपनी ब्रेस्ट को ढक लो। ओके, ये वचन मुझे मालूम है, मेरी वाइफ को मालूम है। चुन्नी लेना सिर पर जरूरी नहीं, लेकिन मेरी वाइफ फिर भी चुन्नी लेती है, और मैं बोलता हूं हाँ, चुन्नी सिर पे लेके जाना है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यही सही है, तो हम तैयार हैं। तो मैं अपना फेथ आप पर थोपूंगा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो मैं अपना विश्वास थोपूंगा नहीं, क्योंकि जिस जगह मैं सेवा करता हूं मुझे उस हिसाब से चलना है, ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर में लेके आऊं और परमेश्वर की महिमा हो। और जब महिमा होगी, जब ग्लोरी होगी, वो वापिस आएगी आपकी लाइफ में घूमकर, यीशु मसीह के नाम में घूम कर आएगी, बिजनेस में घूम के आएगी, लाइफ में घूम के आएगी, सेहत में घूम के आएगी, यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जा, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप पर एक जिम्मेवारी है क्राइस्ट की महिमा करने की। हमें मालूम है कि वो सिर्फ ये वाला ढकना नहीं, वो ब्रेस्ट ढकने के लिए बोल रहे, ताकि ऑड सा ना लगे, परमेश्वर के घर में गलत निगाह ना पड़े, कोई उत्तेजित ना हो, ताकि हर बंदा परमेश्वर में और आत्मा में बना रहे। लेकिन हम फिर भी सिर पे लेते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसी धारणा है, ऐसा बना हुआ है कि सिर पे मतलब सिर पे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जहां मैं रहता हूं, बाइबल कहती, पौलुस कहता है कि भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। इमेजिन करो, बोले कि नहीं नहीं मैं तो करूंगा ड्रिंक, और ऐसे लोग, ऐसे नॉन क्रिश्चियन जो ड्रिंक नहीं करते, अगर तुम जब उनको वचन दोगे, बोलेगा तुमसे बेहतर मैं हूं, तुम मुझ में आना, मेरे वाले में आ, मैं तेरे वाले में क्यों आऊं? मेरा तुझसे बेहतर है ना लाइफ, तो तेरा परमेश्वर थोड़ी महान है, मेरा वाला महान। लेकिन जब वचन की नॉलेज नहीं होती तो शैतान भरमाता है और गिराता है। आपका मेन काम परमेश्वर की ग्लोरी करना है। जब आप कर लेंगे, दुनिया की सारी वस्तुएं पीछे पड़ के भागेंगी आपके पीछे।